नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विश्वकर्मा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान का जन्म 84 लाख योनियों में कैसे होता है और होता भी है कि नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इंसान का जन्म 84 लाख योनियों में होता है तो इंसानों की जनसंख्या कम होनी चाहिए, ना कि बढ़नी चाहिए। तो आप अगर 2000 सन की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 611 करोड़। 2010 की बात करें तो 692 करोड़। 2020 की अगर बात करते हैं तो 757 करोड़ जनसंख्या थी। तो इस हिसाब से देखें तो इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है और जानवरों की कम हो रही है। अगर 84 लाख योनियों में जन्म हो रहा है इंसान का तो उनकी जनसंख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी अच्छे कर्म नहीं करता, बुरे कर्म वाले ज़्यादा है। तो फिर इंसानों का जन्म क्यों ज़्यादा हो रहा है, उनकी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। और अगर इंसान 84 लाख योनियों में जन्म लेके ही मनुष्य का जन्म लेता है तो एक बच्चा जब छोटा पैदा होता है वो तो सब कुछ भुगत आया 84 लाख योनियों में, फिर उसको दुख क्यों हो रहे हैं। वो अपाहिज है, गूंगा है, बहरा है, सारी लाइफ उसी के साथ स्पेंड करता है, तो फिर उसको ऐसे क्यों दुख हैं। जो नॉर्मल भी पैदा होता है उसके साथ भी बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारा उसको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, सेहत में दिक्कत आ रही है। बड़ा होता है, कोई बड़े होते हैं कैंसर की दिक्कत हो गई है, किसी को लीवर की, किसी को किडनी की, किसी की फैमिली लाइफ ख़राब है, किसी की मैरिड लाइफ, किसी के बच्चे नहीं सुन रहे। तो ऐसा क्यों होता है। वो कर्म भुगत रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान का ही जन्म लेता है और इंसान में ही भुगतता है, क्योंकि हम जिसके साथ कर्म करते हैं हम उसी के साथ ही भुगते हैं। तो इंसान सबसे ज़्यादा कर्म इंसानों के साथ बनाता है, ना कि जानवरों के साथ बनाता है। तो वो इंसानों के साथ ही भुगतेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बताइए मुझे, जानवर ज़्यादा सुखी हैं कि इंसान ज़्यादा सुखी हैं। एक जानवर, कुत्ता है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक कुत्ता है और जो कुत्ता है वो एक घर में रह रहा है, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्चे जा रहे हैं, उसकी सेवा की जा रही है। और एक इंसान है, उसको रोटी भी नसीब नहीं हो रही। ऐसा क्यों। रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं उनके ऊपर इतना पैसा खर्चा जा रहा है, उनके डॉक्टर्स भी हैं, सब कुछ है उनका, उनकी देखभाल, खाने पीने की डाइट, सब कुछ हो रहा है, और एक बंदा भूखा मर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। वो सुखी हैं कि इंसान सुखी है, ये बताइए। इंसान ने कर्म अपने इंसान के रूप में भुगतने, और इंसान की आत्मा इंसान में ही जा सकती है। वो कभी भी जानवर नहीं बन सकती, पक्षी नहीं बन सकती। पक्षी भी अपनी मर्जी से उड़ते हैं, अपनी मर्जी से आ जाते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता, कोई सरकार नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, बंदिश में नहीं रहते। वो सिर्फ खाने की टेंशन होती है। इंसान को तो बहुत टेंशन है, रीति रिवाज की टेंशन है, उनको कपड़े की, मकान की, इतनी टेंशन के साथ लाइफ स्पेंड करता है। तो वो कैसे जानवर की योनि में जा सकता है। और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने आंवले का बीज डाला तो वहाँ से आंवले का वृक्ष निकलेगा, वहाँ से आम का वृक्ष निकल ही नहीं सकता। तो इंसान की आत्मा कैसे जा सकती है जानवर के अंदर। तो ये इतने सारे रीज़न हैं। और आपने पुनर्जन्म की आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। जितने भी किताबें बड़ी बड़ी हैं कि पुनर्जन्म हुए, आज तक किसी ने नहीं बोला कि पुनर्जन्म में वो गधा था, कुत्ता था, तोता था। हर किसी ने यही बोला कि मैं इंसान था। तो ये भी बात प्रूफ करती है कि इंसान का जन्म इंसान में ही होता है। और कर्म बहुत मायने रखते हैं। जैसा इंसान कर्म करता है उसको वैसा ही जन्म मिलता है। अच्छे कर्म किए होंगे तो उसको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, और भाग्य भी उसका अच्छा होगा। खराब कर्म करेगा तो उसका सारा कुछ खराब होगा। आप कई इंसान ऐसे हैं जो जानवर से भी बदतर लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, और कुत्तों को, जानवरों को सब कुछ मिल रहा है, और कोई गरीब ऐसा है उसको दवाई भी नसीब नहीं होती। वो बीमार होता है, तड़पता, लेकिन उसको दवाई भी महसूस नहीं होती। तो आप इसको क्या मानोगे, इंसानों में कर्म भोगता है कि जानवरों में कर्म भोगता है। और इन जानवरों की इतनी 84 लाख आपने योनियाँ बोली। अगर हम योनियाँ बोलें तो 2 करोड़ 36 लाख योनियाँ। अगर सभी में इंसान जन्म लेना शुरू कर दे तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इंसान का जन्म नहीं होगा। क्योंकि सतयुग, त्रेतर युग, द्वापर युग और कलयुग की 5000 साल एज होती है। तो इसमें इंसानों का जन्म ही नहीं हो सकता। तो इंसान के 84 जन्म होते हैं, ना कि 84 लाख। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। तो मैं तो कहूँगा अपनी लाइफ में आप पीपल लगाएं, वृक्ष लगाएं, खाना दें, ऐसे कर्म करें, ऐसे कर्म करें। हम किसी को खाना देते हैं, सबसे श्रेष्ठ कर्म गिना जाता है। वृक्ष लगाते हैं, एक पीपल का हमने वृक्ष लगाया, इंसान चला भी गया, उसके बाद भी जब वो पीपल का वृक्ष जिंदा है और उसके नीचे अगर कोई रह रहा है, उसको छाया मिल रही है, वो हमारा कर्म बना रहता है। किसी को खाना देते हैं, किसी की पढ़ाई में हेल्प करते हैं, वो आगे निकलता है। ऐसे कर्म बनाएं और लाइफ में एक बार वृक्ष जरूर लगाएं
और खाने की सेवा ज़रूर करें। आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी को खाना तो दे सकते हो, ऐसा कर्म करो। जो भी आप कमाई करते हो उसका 10% डोनेट करो, क्योंकि ऐसी कमाई का क्या फ़ायदा जो किसी के काम ना आए। वही कर्म काम करते हैं, और जो हम सोचते भी हैं थॉट लेवल पे वो भी कर्म बन जाता है। अगर हम कुछ सोचते हैं कॉन्शियस माइंड में अगर चला जाता है तो वो भी हमारा कर्म बन जाता है। इसलिए किसी के बारे में बुरा भी ना सोचो, अच्छा सोचो, इससे भी हमारे कर्म बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो में। मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा कि 84 लाख जन्मों के बारे में, कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।